हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अभी जो हाल ही में एनटीपीसी हुआ है उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है टीसीएस के द्वारा वो सभी प्रश्न का ये संग्रह है। ठीक है, तो अगर इसे आप देखते तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चाहे आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 देना हो, चाहे जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 बचा है वो देना हो, चाहे डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम देना हो। अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो जितना भी वनडे एग्जाम होता है जहां जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण होगा। ठीक है, तो आप देखिए इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। दूसरा देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। तो ये केरल राज्य में है। तीसरा आपको क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते आगे नेक्स्ट है आपका कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है। तो ये शिमला में है। नेक्स्ट है आपका कि कुंडाकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है। तो ये तमिलनाडु में है। अगला है आपका कि जोजिला दर्रा कहाँ है। तो ये जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। हम इसमें जो क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया उसी का बात करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट का बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि सिर्फ आप इसको देख लीजिएगा तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1986 में। जनरली ये ईयर पूछा जाता है लेकिन आप डेट के साथ भी याद रख लीजिए, 23 मई 1986 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये आप पढ़े भी होइएगा कई बार, चीन जो है इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च हुआ था। तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार अगर 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखिए भार जो होता है ना, मास, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप जिस ग्रह पे भी लेकर के चले जाइए इतना ही रहेगा, लेकिन इसका वेट चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर इसका भार है अगर mg है, यानी कि वेट जो है इसका भार जो है mg है, तो चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो mg/6 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी कितना हो जाता है पृथ्वी के कंपेयर में 1/6 हो जाता है। तो ये इतना हो जाएगा, ये चंद्रमा पर हो जाएगा और ये आपका पृथ्वी पर हो जाएगा भार। लेकिन मास जो होगा ना, ये m जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पे भी होगा। समझ गए बातों को। तो किसी भी प्लैनेट पर लेकर जाइएगा तो मास चेंज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और किसने किए थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो आत्माराम पांडु ने किए थे। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो 552 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था। तो 2020 का थीम था जैव विविधता। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्हण है राजतरंगिणी के लेखक। ठीक है, अगर आपको एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता तो आप 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो ये हुआ था 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। और किसके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था 55वां। तो अच्युतम नंबूद्री को दिया गया था। और किस भाषा के लेखक है। तो ये मलयालम भाषा के लेखक है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी। तो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया था। और कब चलाया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो ये 17 फरवरी 2019 को चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के किस राज्य के तटीय रेखा मतलब सबसे लंबी है। तो गुजरात का जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबा है। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जितना भी एनटीपीसी में फुल फॉर्म पूछा गया वो सबका वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए कि चेचक किससे फैलता है। तो विषाणु से, यानी कि वायरस से फैलता है चेचक। चेचक जो है ये वायरस से होने वाला एक रोग है। चलिए आगे देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यानी कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है। डीआरडीओ द्वारा रॉकेट लंचर का नाम बताइए। देखिए इसका रॉकेट जो लंचर है उसका नाम क्या है। तो पिनाक है। समझ गए बातों को। ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा जब ऑप्शन मिलेगा तो।
नेक्स्ट देखिए क्या कि कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में नहीं, ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, ये दिल्ली में नहीं है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए कि दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही स्थलरुद्ध देश है। कौन कौन है? तो पराग्वे और बोलिविया है। अगर आपसे ये पूछ देती कौन सा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे कोई भी स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो आपका नॉर्थ अमेरिका टिक लगाना है। और क्या? तो ऑस्ट्रेलिया। 2 गो में आपको टिक लगाना है, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पे कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। समझ गए बातों को? लैंड लॉक का मतलब क्या हो गया कि चारों साइड से क्या होगा, जमीन से घिरा होगा, कहीं से भी पानी नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका जो है ना, मतलब ये चारों साइड से पानी से ही घिरा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। समझ गया? और पराग्वे बोलिविया जो यहाँ पे पराग्वे और यहाँ पे बोलिविया है, तो ये चारों साइड से कैसा है? तो ये जमीन से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर का भाग नहीं है। सिक्किम यहाँ पे होता है, 7 सिस्टर का भाग नहीं। जो 7 सिस्टर का भाग है वो कुछ ऐसे करके बना हुआ है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि यानी कि पटचित्र, चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन से महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपको याद रखना है 10 जो है अभी क्या, तो महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है और 73 क्या है, तो मिनी रत्न कंपनी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितना है महारत्न, तो 10 महारत्न है, 14 मिनी रत्न है और 73 क्या है, 14 नवरत्न है। 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था, जो 10 महारत्न है उसमें से कोल इंडिया लिमिटेड भी एगो महारत्न कंपनी है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं कि पदार्थ की एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, बाकी माध्यम में होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम का जरूरत होता है। आगे देखिए कि दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में है, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है गोबी मरुस्थल किस देश में? तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधा जो ये लाइकेन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था। कब दिया था? तो 28 जनवरी 1933 को दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि 1933 को दिया था। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जो 28 दिसंबर को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट। देखिए यहाँ जो 2021 देख रहे हैं ना, इसको 2020 कर लीजिएगा, कि पता है ना आपको यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, 2000 इसको 20 कर लीजिए। 2020 28 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट है। समझ गए बातों को? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और कहाँ? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे देखते। आगे है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट देखिए कि बार का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई ट्राम्बे में है। मुंबई ट्राम्बे में है। आपको स्पेसिफिक जगह भी याद रखना है। टेक्सोनॉमी के जनक किसे बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन कि 2020 का अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया यानी कि पॉल मिलेग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। समझ गए बातों को? तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था गली बॉय को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने दिया था। और कब दिया था? तो 1934 में दिया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे कौन? तो चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इतने बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। टिहरी बांध किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में। और कौन से नदी पे पूछ ले आपसे? तो भागीरथी नदी पे है। आगे देखिए संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के फील्ड में। ये सबसे उत्तम अवार्ड होता है संगीत के फील्ड में, ग्रेमी अवार्ड। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 बार कॉमनवेल्थ का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ का आयोजन 5 बार किया गया और सबसे अधिक अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया। मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसको मतलब ये भी ईयर भी याद रखना है और 42वां संविधान संशोधन ये भी याद रखना है। कई बार ईयर पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन में हुआ, तो 42वां में हुआ। मोपला विद्रोह मतलब कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1921 में हुआ था और कहाँ? तो केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपका कह रहा है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग याद कर लेते हैं और थोड़ा वो कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। तब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किस नियम के अनुसार? तो देखिए एक दो ही नियम होता है, आप दोनों को याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। एक होता है बॉयल्स का नियम और दूसरा होता है चार्ल्स का नियम। समझ गए बातों को? ABCD में भी पहले कौन आता है? बी आता है, बाद में सी आता है। और आपको प्रेशर और टेम्परेचर दो ही कांस्टेंट देखने को मिलता है। तो प्रेशर कब आता है? पहले आता है ABCD में, और टेम्परेचर कब आता है? बाद में आता है। अब जब इतना बात आपको समझ में आ गया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देना है, ऐसे दे देना है, ठीक है। अब इतना बात भी समझ गए आप। तो देखिए बॉयल्स का जब भी लॉ पूछेगा ना तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और चार्ल्स का पूछेगा तो इसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझे? तो आप यहाँ से समझिए। आप इतना तो पढ़े होइएगा, PV इक्वल टू में क्या? तो nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो पढ़े ही होइएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर बॉयल्स का नियम पूछ रहा है लॉ यहाँ पे, तो इसके मतलब कौन कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया मतलब ये पूरे के पूरे पार्ट कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अब ये जो कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे P इक्वल टू में क्या आप लिखिएगा? तो कांस्टेंट बट्टे में क्या? तो V लिख दीजिएगा, यही लिखिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए जब ई इक्वल टू के साइन हटाइएगा तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ ऊपर में देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? तो C बाई में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाई में V। तो अब यहाँ पे ये V जो है क्या है? यही है आयतन और वॉल्यूम। तो ये कैसा हो गया? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना रिलेशन। तो यही तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। तो कौन सा लॉ हो गया? तो बॉयल्स का लॉ हो गया। समझ गए बातों को? और जब यहीं पे चार्ल्स का लॉ पूछा होता तो उसमें क्या हो जाता? तो उसमें आपका ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाता। तब उसमें क्या होता है? ये भी जो है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है जिसको आप आयतन बोलते हैं हिंदी में, तो ये टेम्परेचर के क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है, आप यहाँ से याद रख लीजिए इसको, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन करने वाला होगा अच्छा कंसेप्ट, वहाँ मैं कर दूंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि गोल गुंबद का है तो बीजापुर कर्नाटका में। सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है? तो ये होता है बैक्टीरिया से फायर ब्लाइट होता है। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे आपका जो क्वेश्चन है ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब? तो मतलब ये किया, मतलब कितना किया गया था? तो लगभग 20 रुपया पर व्यक्ति आय बताया गया था उस टाइम में, ठीक है। देखिए सूर्य का चमकीला सतह को हम क्या बोलते हैं? तो फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है। तो देखिए बड़ी आंत में रक्त परिसंचरण नहीं होता, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि बड़ी आंत में मतलब जो होता है क्या? रक्त परिसंचरण नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए आगे देखते हैं। हम आगे पीछे आपको डेट भी बता दिए और आगे भी है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है नन वोलाटाइल। नन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई होता है। तो अस्थाई मेमोरी कौन सा है? तो रोम है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कैसा? अस्थाई है, इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं कि उर्वरक उत्पादन में उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन से? तो ग्रे क्रांति, यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि कहने का मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पे इसके पास मतलब एक फिक्स चीज होगा लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। समझ गए बातों को? तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अदिश राशि कौन हो जाएगा? तो जैसे चाल हो गया, दाब हो गया, दूरी हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब कैसा है? तो अदिश राशि है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप क्या है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम भीकाजी कामा थे। समझ गए बातों को? आगे देखिए कि विधान परिषद को समाप्त करने वाले राज्य कौन से? अभी विधान परिषद को हाल ही में समाप्त किया है, कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो संतूर वादक है। यहाँ देखिए शिव कुमार शर्मा में भी पहले 100 है और संतूर वादक में भी पहले 100 है। तो आपको ऐसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
आगे आपका कि यानी कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है ये। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से, कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे योजना में लगा देते हैं। वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है, तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का संकेतक है। गीता रहस्य यानी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, या मतलब किसने रचे थे, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखा गया था। आगे देखिए, आगे आपका कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलता है। और जो पशु जो मतलब देखते हैं ना खाना खाने के बाद जो मुंह चलाते रहता है, तो वहाँ से भी मतलब जो गलाजी करते रहता है तो वहाँ से भी क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद जो है 12 से 35 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो 66.5 डिग्री का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम लोग चलते हैं कि 29 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो यहाँ 2021 नहीं होगा 20 होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। हालांकि उससे आपको कोई मतलब ही नहीं, डेट से आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सोमा मंडल है। ये पहली महिला अध्यक्ष है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत चर्चा में था और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 के हुआ था। समझ गए बातों को, ये आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करने से क्या होगा ना कि आपको बूस्टअप मिलेगा, जो तैयारी है ना उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 1889 में शामिल किया गया था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है, तो देखिए 2020 और 21 दोनों में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, तो 2018 का थीम क्या था कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर आपको 2019 का पूछ दे तो बीट एयर पॉल्यूशन था, ठीक है। और 2020 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेट से सर्च करके, ताकि पता चले कि आपका तैयारी कितना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो तमिल साई सुंदरम राजन है। समझ गए बातों को, इसको आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा, ठीक है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर K2 क्यों नहीं, तो K2 जो है ना यानी कि POK में, ठीक है, यानी कि जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है ना उसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे भी आपको जब ऑप्शन आएगा एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग कंचनजंगा है। आगे देखिए कि पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो यकृत यानी कि लीवर से। GST जो है किस प्रकार का टैक्स है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था, तो ये फ्रांस से लिया गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आगे देखिए कि संसद ग्राम यानी कि संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था और ये जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर इसको स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आगे देखिए, आगे है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया इसको, ठीक है। यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको छोड़ा गया और Mark 3 M1 से, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया, तो देखिए कौशल विकास योजना और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। आगे देखिए कच्चे माल किस निकट स्थित यानी कि कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं होता, तो यहाँ पे सिंपल बात क्या है कि कच्चे माल पर कौन सा इंडस्ट्री जो होता है निर्भर नहीं होता है। तो देखिए जो डायमंड इंडस्ट्री होता है, चाहे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ये कच्चे माल पे निर्भर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, समझिए जैसे कि मान लीजिए कहीं पे डायमंड इंडस्ट्री है, तो डायमंड के लाने के लिए किसी ट्रक का, किसी बहुत बड़े रास्ता का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डायमंड थोड़ा सा तो लाना ही होगा। तो इसी के लिए ये कच्चे माल के लिए विशेष रूप से डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम कच्चे माल का जरूरत होता है। और जहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जैसे कि सपोज कीजिए सीमेंट फैक्ट्री है
है या कोई आयरन बनता है, वहाँ पे छड़ बनता है, तो उस समय क्या है, कच्चा माल बहुत बल्क मात्रा में आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जहाँ मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो यहाँ पे भी मतलब कच्चे माल का बहुत कम ज़्यादा ज़रूरत होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 कुश्ती प्लेयर को दिया गया था, तो उसका नाम क्या है, तो विनेश फोगाट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपका कि सर्वग्रही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी जो है सर्वग्रही है। ये क्या करता है, सबसे ले लेता है, लेकिन ओ नेगेटिव जो होता है ये सबको देता है, ये सबको यूनिवर्सल डोनर है। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8000 जो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर हैं। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागा अर्जुन जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे कह रहा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। भारत के प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन है, तो डेक्कन क्वीन। प्रथम पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, प्रथम जो है कौन है, तो डेक्कन क्वीन है। समझिए बातों को। आगे देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरीज पेंटिंग किसने बनवाया था, तो ये बनाए थे सर जोसेफ नील पाटन ने। सर जोसेफ लिन पाटन ने बनवाए थे। मेमोरी पर आधारित जो पेंटिंग था इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। भूमध्य रेखा के करीब है ना, तो यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करने में, छोड़ने में आसान होता है, ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे कह रहा है कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि ये एक सर्च इंजन है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये ऑप्शन पे आधारित होता है, लेकिन आपको गूगल को याद रखना है कि ये सर्च इंजन है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया। देखिए, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो शीर्ष देश है ये है अमेरिका है। आगे देखिए कि चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और 1539 में लड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, जो प्रधानमंत्री के पद से त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था, तो रेयॉन जो है ये पहली मानव निर्मित फाइबर है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 का। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको दोनों याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 29 दिसंबर के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो ये काठमांडू नेपाल में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजन हुआ, तो ये हुआ कोलंबिया में। समझ गए बातों को। तो ये सब आपको याद रखना है अच्छे से, ये आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उस समय के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग आपको एक बार देख लेना है नेट पे। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि कई सारे करंट अफेयर ना चेंज भी होते रहते हैं। समझ गए बातों को। तो करंट अफेयर जहाँ चेंज होने वाला होगा ना, वहाँ हम आपको बता देंगे, और जो इसमें मैक्सिमम जो है क्वेश्चन वो स्टैटिक का ही है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना है, तो 2.4 होता है। ये एसिडिक होता है। समझ गए बातों को। एसिडिक मतलब क्या हो गया कि मतलब ये होता है कैसा, तो ये क्षारीय नहीं अम्लीय होता है। समझिए, इसको हिंदी में अम्लीय बोलते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। और ये कितने नंबर के गवर्नर थे ये भी पूछा जाता है, तो ये 24वें नंबर के थे। अभी 25वें नंबर के गवर्नर है, और कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है। मतलब अरब सागर का मतलब क्या हो जाए कि इस साइड गिरता है। ठीक है, इस साइड अरब सागर है, और इस साइड आपका क्या है कि बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर मतलब इस साइड की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तो ये तीनों किधर गिरता है, तो अरब सागर में गिरता है। इंटेल यानी कि इंटेल जो है i9 ये क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता कौन टीम है, तो ये मुंबई है, मुंबई इंडियंस है। कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। ठीक है, और ये 13वां संस्करण था। ये सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जातक कथा का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म
जन्म से संबंधित है? जातक कथा। कई बार तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जातक कथा क्या है, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाइथन क्या है? तो ये कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, देश में कितने मतलब संख्या कितने देश है? तो उसमें 10 देश है, ठीक है। आसियान में कितने सदस्य देश है? तो 10 है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 है। समझ गए बातों को, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च करके मतलब विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो देखिए 2017 में इसरो ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कितने उपग्रह को लॉन्च किया था? तो 104 उपग्रह को लॉन्च किया था। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क यहाँ सुरंग होना चाहिए। समझ गए बात है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होना चाहिए, तो ये चेनानी नासरी सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे देखिए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? तो ये बेलगांव की अध्यक्षता किए थे 1924 में। ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। आगे देखिए कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होता है इसका अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, लेकिन बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आगे देखिए समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान जो है 1 से लेकर के और 12 तक के कक्षाओं के लिए है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। अपने चैनल पे एक विटामिन का वीडियो पड़ा है 5-7 मिनट का, उसको आपको देख लीजिए अगर आप, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? किन राज्यों के मध्य है, ठीक है, या संबंधित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका से संबंधित है। इब्न बतूता किस देश के नागरिक थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के नागरिक थे। जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी कौन से? तो जीवाणु के कारण होने वाले बीमारी जो है टाइफाइड, जिसको आप हैजा भी बोलते हैं, सॉरी टाइफाइड और हैजा दोनों होता है, ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में, और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यही है भारत के अंदर। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है ये देखिए 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति है, नानाजी देशमुख एक समाज सेवी थे और भूपेन हजारिका एक गायिका थे। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक ऐसा टैक्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ गए बातों को, जो हम आपको पीछे बताए थे। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए कि जादूगर की खान किस खनिज के लिए प्रचलित है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए आपका क्या है कि सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस जो है भारत के अंदर ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ये किसके लिए है, किसके लिए रखे हैं भारत? तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, इसके लिए अवतल का यूज किया जाता है, और जब यही दूर दृष्टि हो जाएगा तो हम उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कि रूर प्रदेश कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। खूब रिपीट होता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है शामिल, तो कौन शामिल नहीं? तो पटना के जो गोलघर है यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, आप इसको देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। नहीं, जब आपको ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको जब यूनेस्को का हेरिटेज साइट में जितना भी शामिल है वो लुसेंट में दिया गया, उसको आप अगर एक झलक मार लेते हैं अच्छे से तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा आप एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा के लेखक हैं। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? तो ये है आपका मार्केंसिया और लीवर वर्ट है। ये किस कैटेगरी के पौधा है? तो ब्रायोफाइट है। समझ गए चीज़ों को। आगे देखिए कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि CaOH क्या होल ट्वाइस होता है। समझ गए बातों को, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए जब हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सीरीज बोलते हैं। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? तो R1 प्लस में क्या? तो R2 प्लस में क्या? तो R3 से लेकर के जहाँ तक होगा चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जोड़ लीजिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 और प्लस में क्या? तो 1/4। जब ये चारों को जोड़िएगा तो 4/4, तो कितना आ गया? 1 ओम आ गया। तो ऐसे हम निकालते हैं। अगर यहाँ पे ये जैसे कि ये श्रेणी क्रम में पूछा गया सीरीज में,
अगर ये पैरेलल में पूछा होता, जिसको हम क्या बोलते हैं कि समांतर क्रम, क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं, उसमें पूछा होता तब हम ये इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, तो 1/r1 प्लस में क्या, तो 1/r2 और ये से आगे तक ये चलते जाएगा। जब हम इसको जोड़ करके और ये r इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो यही क्या हो जाएगा कि समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला भी आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया जॉन किन्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो क्रिस गेल बने थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 30 दिसंबर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग के पास बहुत कम टाइम है रिवीजन के लिए, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस पूरे बुक को हम आपको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और चलिए अभी हम लोग आगे करेंगे भी पूरा के आप मतलब जैसे कि आज इसमें हम 10 सेट लिए और 10 सेट इसमें आज करा देंगे। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो 2 से 3 दिन के अंदर हम पूरा किताब आपको करा देंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो ये है महाराजा यानी कि शूद्रक, महाराजा शूद्रक हैं, ठीक है। आगे देखिए कि निजी कंपनियों के कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई, तो ये दिया गया था 1991 से 92 में निजी कंपनी को भारत में मतलब कारोबार के लिए सुगमता दिया गया था, ताकि भारत के जीडीपी बढ़े और भारत ग्रोथ करे। समझ गए बातों को। आगे चलिए देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखिए कह रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा, तो देखिए 2022 में होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। यहाँ कह रहा है कि OECD का क्या आपको मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये कहाँ, पेरिस फ्रांस में। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन खूब रिपीट हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना था उसी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि दास वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दास वंश के संस्थापक। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लूटो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो चार्ल्स यानी कि हार्डिंग जो थे, ये 1912 में भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना पर्वत, जैसे कि पर्वत घाटी में देखिएगा ऐसे ऐसे डाउन फील्ड होते रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिनति बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है, तो बेरिंग जल संधि जो किसको अलग करता है, तो प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को अलग करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है और इनका कार्यकाल कब से कब होगा, तो 2020 से लेकर के 25 के बीच में होगा। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 6 राज्य में है और बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आप अगर ये याद रखते कि किस किस राज्य में है तो आप अपने वहाँ पे ऑप्शन छांट लीजिएगा। देखिए जोजिला यानी कि सुरंग जो है कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख अभी यूटी बन गया, ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, तो दच्चीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा उप धातु है यानी कि नन मेटल है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, क्या है, तो एक नन मेटल है। भगवान महावीर का बचपन के नाम क्या था, तो वर्धमान था भगवान महावीर के बचपन का नाम। निफा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था, तो निफा वायरस भारत के केरल राज्य में फैला था और यहीं से स्टार्ट हुआ था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो ये एथिलीन का बहुलक होता है। कौन, पॉलीथीन। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो जो 2 जून 2014 के हुआ था, 2 जून 2014 के हुआ था, ठीक है। केंद्रीय राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है, तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए कौन सी समिति है, तो राज्य मन्नार समिति है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो कार्यपालिका जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन है आपके नज़र से 1 से 2 बार गुजरेगा ना तो आपको सब याद रहेगा। आगे देखिए असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले ब्रिज को क्या बोलते हैं, तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भी बोलते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो महिलाओं की तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल जो डिवाइस है एक इनपुट डिवाइस है, हम कंप्यूटर में इसे इनपुट देते हैं। समझ गए बातों को। आगे देखिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा जो है ये भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि 2018 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो आदित्य L1 को लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे L1 L2 कुछ भी करके दे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि L1 ही होगा। अगर L2 दे देगा, L3 दे देगा कन्फ्यूजन के लिए, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि L1 रहेगा वही सही होगा। कौन सी अजैविक है, तो देखिए एक तो जैविक होता है यानी कि जैविक, ठीक है, और एक अजैविक होता है। जैविक का मतलब वो हो गया कि जो चीज़ें भी आपको दिखाई देता है, जो सड़ गल सकता है ना, वो सब कुछ जैविक है। जैसे आप अपने टेबल पे देखिए जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितना भी कॉपी किताब कलम है, जितना आपका कपड़ा है, खाने पीने का सामान है, सब किस में आ जाएगा, जैविक में। अजैविक में क्या आ जाएगा कि जो चीज़ें सड़ गल नहीं सकता है, जैसे कि देखिए कि सूर्य के प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब किस में आएगा, अजैविक में आ जाएगा। आगे देखिए 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है, तो ये देखिए ये क्या है कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है, तो मेरू रज्जु जो होता है ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 224 बाइट के बराबर होता है। यानी कि रैयतबाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो टॉमस मुंडो के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक कौन सा है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, तो जो क्यूलेक्स मच्छर जो है ये एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, तो जो किसान का उत्पादन संगठन कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधा और पेशावर प्रबंधन को बढ़ावा देने से। देखिए ये जो है ना किसान का जो चीज़ें होता है ना उससे बढ़ावा देने के लिए जो ये ऑपरेशन जो ग्रीन से ये संबंधित है। तो आपको अगर ऑप्शन अगर पता नहीं भी चले तो आपको मतलब एग्जाम में देखना है कि जो किसान से संबंधित जो किसान के हरे भरे फसल के लिए कौन सा ऑप्शन उससे को रिलेट कर रहा है वो आपको टिक लगा देना है। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के साथ में पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। आपको दोनों याद रखना है, लिटन के द्वारा क्या हुआ था, इसके शासनकाल में पारित हुआ था, और हटाया किसके द्वारा गया था, तो रिपन के द्वारा हटाया गया था। आपको दोनों याद रखना। आगे देखिए आगे आपका कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना किया गया था। और कब किया गया था, तो 1540 में किया गया था। अगला आप जो हम सेट देखेंगे ये क्या है, तो 30 दिसंबर को आया हुआ सेकेंड शिफ्ट का ये सेट है। ठीक है, चलिए आज हम लोग 10 शिफ्ट देखेंगे। आप देखते रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चन देखने में, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन एकदम VIP है। समझ गए बातों को। चलिए देखते आगे। आगे क्या कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। आगे देखिए आगे आपका कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये कहाँ पे हुआ था, तो कराची में हुआ था ये अधिवेशन। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में या कितने फील्ड में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। आगे देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मतलब मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो मलेरिया वहाँ अब नहीं है, मतलब पूरा मलेरिया फ्री हो गया है। तो यानी कि अल्जीरिया और अर्जेंटीना को किया है। आपको नाम याद रखना है, दोनों का नाम ए से ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि अल्जीरिया और अर्जेंटीना। भारत यानी कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के जयंती पे शुरू हुआ था। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे आपका कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश है, तो सार्क में कुल कितने, तो 8 सदस्य देश है। नेक्स्ट देखिए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और फर्स्ट टाइम कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। आगे देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो ये समिति का जो गठन हुआ था ये 1962 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। आगे देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किए थे, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते। आगे आपका कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल इसके सह संस्थापक थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब किससे संबंधित है, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी का भारत में कार्यकाल कब से कब था, तो 1848 से लेकर के और 1856 तक था। ठीक है, आगे देखिए कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने सिटी को घोषित किया गया था, चुना गया
गया था तो 20 सीटी को चुना गया था। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 से सदस्य हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कुस्का की खोज किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। भारत की कुल तटीय सीमा कितने, कुल तटीय का मतलब यहाँ पे देखिए आप दिया कितना है 7516। कुल तटीय में यहाँ पे जितना द्वीप है वो भी आ गया और प्लस में राज है वो भी आ गया। समझ गए बातों को, तो दोनों मिला करके है। आगे देखिए आगे आपका कि कुटुंबश्री योजना किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य सरकार से ये संबंधित है, केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया उसको बना देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर उसको दूधिया बना देता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो देखिए इसका शुरू जो हुआ था ये 1632 में हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट कब हो गया था, तो 1653 में बन के कंप्लीट हो गया था। तो ये आपको दोनों ईयर याद रखना है। ओलंपिक 2021 ये यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ होगा, नहीं ये हो गया, टोक्यो जापान में हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि बरगद का यानी कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिंकस बेंथालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए आगे आपका कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो ये भाग 3 में है और अनुच्छेद अगर पूछ ले आर्टिकल तो 12 से लेकर के और 35 तक होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों के आच्छादित कुल कितने प्रतिशत है, तो मतलब दोनों मिलाकर के वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत है, तो 24.56% है। कितने बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो एंग्लो मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि बिट्टो पावर कितने देशों के पास है, तो 5 देशों के पास है। किसके पास, तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। इसको आपको याद रखना, यही यूएनओ में 5 अस्थायी देश भी है, तो इसको आपको याद ऐसे रखना है कि फर्स्ट रेस RACE फर्स्ट रेस। आप देखते हैं ना कोई जीत जाता है रेस में तो आप क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट रेस आया। तो एफ से हो गया क्या, फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका और C से क्या हो गया, तो आपका C से यहाँ हो जाएगा चीन हो जाएगा और E से इंग्लैंड हो जाएगा, यूके। समझ गए बातों को, तो आपको ये फर्स्ट रेस एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए कि भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ मतलब है, तो जो सबसे नवीन है, जो सबसे अभी हाल ही में हुआ है वो कौन सा है, तो कुंडाकुलम है। ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या है, हम आपको ये पीछे बताया भी है, तो वायु प्रदूषण है। और 2020 का हम आपसे पूछे हैं तो ये आपको बताना भी है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका कि RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है, कौन सा मतलब है, तो ये स्वामी एंड उसके दोस्त हैं। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, केल्विन में पूछ रहा है, तो केल्विन में 273 होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए कोलेरू झील किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है कोलेरू झील। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 जो होता है मीथेन का सूत्र होता है। 1 को कार्बन होता है और 4 को क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, पारित करके इसके ऊपर रोक लगाया था। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ई-कॉमर्स। जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार होता है उसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है यानी कि बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, बाइबिलियोग्राफी कहलाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि सेवा क्षेत्र किसे सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो देखिए सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। 3 क्षेत्र होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है इसमें जैसे कि जितना भी आपको प्राकृतिक से जो चीज़ें मिल जाता है वो सब किस में आता है, तो प्रथम में आता है। दूसरा में होता है जो चीज़ें इंडस्ट्री से संबंधित हो गया वो द्वितीय में आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र में तृतीय आ गया, जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। जैसे हम अभी आप पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र में हो गया। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991। आपको याद रखना है ये, लेकिन डेट के साथ यहाँ दिया था, आप याद रख लीजिए 24 जुलाई 1991 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था, तो भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था
19 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो 4 जनवरी के पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसको कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था, तो 1907 में सर्वप्रथम विदेश में फहराया गया था। नेक्स्ट देखिए कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी गई, तो 1 नवंबर 1858 को पूर्ण रूप से समाप्त मान लिया गया 1857 की क्रांति को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके कितने देश जो है इसके सदस्य हैं, तो 164 देश इसके सदस्य हैं। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था, तो ये कोलकाता में खोला गया था भारत के प्रथम हाई कोर्ट। UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं, टेम्पोररी, तो टेम्पोररी 10 है। अगर आपसे परमानेंट पूछ ले या अस्थायी पूछ ले तो कितने हैं, 5 है। और टोटल पूछ ले आपसे तो 5 प्लस में 10 मिलाकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ से याद रखना है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है, तो ये 1121 हेरिटेज स्थल शामिल है यूनेस्को में जून 2020 तक। समझ गए बातों को। आगे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किए थे, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था, तो हरियाणा पानीपत से। और कब किया गया था, तो 2015 में किया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका कि गांधी सागर बांध किस राज्य में, तो गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में। और कौन से नदी पे अगर पूछ ले तो ये चंबल नदी पे है। RTI एक्ट कब लागू हुआ था, तो RTI एक्ट को लागू किया गया था कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो ये डेट सहित आपको याद रखना, कई बार डेट भी पूछा जाता है, ठीक है। तन्यता किस गुणधर्म है, मतलब किसका गुणधर्म है, तो ये धातु का गुणधर्म। तन्यता मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम नमड़ा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो मेटल में होता है, धातु में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1956 को हुआ था। 14 फरवरी 1956 को। नहीं ये गलत है, 1956 नहीं होगा इसका। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1956 कहाँ से आएगा, ठीक है। ये इसको आप एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। और अभी हमें भी याद नहीं, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो इसका हुआ था स्थापना यानी कि 1924 में हुआ था, अक्टूबर 1924 में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, 1956 नहीं होगा, ये तो देश आज़ाद हो गया था। तो यहाँ पे अकबर बाबर कहाँ से आएगा, है कि नहीं। चलिए जो क्वेश्चन मिस्टेक होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए कि मानव शरीर का जो pH वैल्यू होता है कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो होता है एग्जैक्ट 7.4 होता है। और ये भी पूछा जाता है कैसा नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक है तो क्षारीय नेचर का होता है। समझ गए बातों को। तो इसको अगर रेंज दिया गया तो इतना से लेकर के इतना लेना है, रेंज नहीं दिया गया तो 7.4 लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी, तो ये किए थे 2016 में किए थे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कि नासिक से होता है, ठीक है। यानी कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के जो लेखक है वो है यानी कि भीष्म सहनी है, तमस उपन्यास के लेखक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है, किसने किया था, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स आर्थर गॉसलिंग के द्वारा ये किया गया था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब शामिल हुआ था, खूब बड़े क्वेश्चन पूछा गया। तो 1990 में शामिल हुआ था। और कहाँ के ओलंपिक में, तो ये पेरिस के ओलंपिक में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो नवकलेश्वर उत्सव जो है ये मनाया जाता है आपका ओडिशा में। दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है ना कि फ्लो में पढ़ते पढ़ते ना इतना ज़्यादा देर से बोलना पड़ता है कि थोड़ा सा वो हो जाता है। समझ गए बातों को। देखते इतने बड़े बड़े नेता भी स्पीच देते तो थोड़ा 1-2 लाइन फिसल जाता है, और हम तो खैर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। समझ गए बातों को। एक्चुअली फ्लो में बोलते बोलते कोई लाइन ऐसे हो जाता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि URL का आपको फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आगे देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि इनसेट, इसको बोलते क्या, इनसेट 1B जो है ये भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1983 में लॉन्च किया गया था। इनसेट 1B को लॉन्च किया गया था। ये भारतीय संचार उपग्रह है। तो ये क्या कब लॉन्च किया गया था, तो 1983 में लॉन्च किया गया था।
कितने पर्यावरणविदों को गोल्ड मेडल यानी कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में दिया गया? तो कितने को दिया गया? तो 6 को दिया गया। द्वितीय परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में हुआ था, तो इसका कोड क्या था? इसका कोड था यानी कि शक्ति यानी कि ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? तो मलाला यूसुफजई है जो सबसे युवा है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2006 में शुरू किया गया था। आगे देखिए कि कंप्यूटर में डाटा संग्रह किस रूप में किया जाता है? तो ये बाइनरी फॉर्म में किया जाता है, जैसे 0 या 1 के फॉर्म में किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्रकारी से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि का विकास से संबंधित है। समझिए बातों को। देखिए फूल गोभी जो आप सब्जी खाते हैं ये किस प्रकार का पुष्प है? तो ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 29 के 1 में बताया गया। तो आपको सिर्फ अनुच्छेद 29 भी याद रखते तभी भी आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि 4 फरवरी के जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया 2020 में, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, सॉरी अब ये 2021 हो जाएगा। अब जनवरी आ गया ना तो 2021 हो जाएगा। जब दिसंबर था तब था 2020 था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 में हुआ था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शुरू कब हुआ था? तो 1656 में हुआ था और बन के तैयार हो गया था, सॉरी शुरू हुआ था 1650 में और बन के तैयार हो गया था 1656 में। आगे देखिए कि सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में सांभर झील है आपका। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो चींटी के डंक में जो होता है ये फॉर्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 लिंगानुपात है। ठीक है, 943, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनगणना से रिलेटेड 17 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है चैनल के ऊपर, अगर आप उसे देख लेते तो जनगणना से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखिए कि भौतिक में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जॉन बर्डिन को मिला है। और कब मिला है? तो एक 1956 में मिला है और दूसरा कब? तो 1972 में मिला है। और दोनों टाइम किसके लिए? तो फिजिक्स में ही मिला है, भौतिक में ही मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात पे विजय किया था अकबर ने, तो उसके बाद बुलंद दरवाजा को बनवाए थे। आगे देखिए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था यूनेस्को का? तो 11 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। वायरोलॉजी यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? जिसको आप ब्लूटूथ कहते हैं ना, मोबाइल में हम एक दूसरे से जो कनेक्ट करके गाना लेते रहते हैं ना, उसको मतलब इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आविष्कार है ये जाप हाटसन के द्वारा किया गया। ठीक है, जाप हाटसन के द्वारा। आप ऐसे इसको याद रखिएगा, 1 से 2 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। ये सब फॉरेनर है तो इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है। ठीक है, आगे देखिए कि भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतर्देशीय जो जल मार्ग है उसका लंबाई है 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो पहली बार जो भारत में रेल चला था ये कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। ठीक है, आगे देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो पहला प्रेसिडेंसी यानी कि सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? तो दूसरा जो वंदे भारत एक्सप्रेस था वो चली थी यानी कि दिल्ली से लेकर के और कटरा, जम्मू में। ये कटरा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री है? तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। कौन? तो पंडित रमाबाई। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका जो टेम्पररी होता है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए ISP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसी का ये फुल फॉर्म क्या होता है कि मतलब ISP
आईएसपी होता है। आगे देखिए कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। ये कई एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है, तो 2 लोगों को नामित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब आया था, तो ये आया था आपको 26 अगस्त 2009 को आया था। कौन से अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है 21 के ए में दिया गया। कितने में दिया, तो 21 के ए में दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। और अभी भी इंदौर ही है, 2020 में भी इंदौर ही है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9 डॉट प्राइज जो 2019 में दिया गया, तो किसे दिया गया, तो ये भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा है इस पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए कि विधवा पुनर्विवाह आधारित कब लागू हुआ था, तो विधवा पुनर्विवाह जो लागू हुआ था ये 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था, तो ये 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है, तो कुल रिएक्टर जो है ये 22 है। समझिए बातों को। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये एक संचार उपग्रह है। इतने बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है, तो डायमंड अलग है। क्यों, क्योंकि डायमंड क्या है, एक अधातु है, मतलब नन मेटल है, जबकि जो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब कैसा, तो मेटल है। कौन सा, एक वसा उत्तक है, तो एडिपोज जो है, एडिपोज उत्तक जो है एक वसा उत्तक है। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे क्या है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन्स, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है, तो आपको पता भी होगा अक्रिय गैस जो है ये आर्गन है, अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, यहाँ पे एक कट गया। ठीक है, जो वर्गीज कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका आंसर कट गया है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती, तो मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश से। तो कई बार ये सीधे मध्य प्रदेश राज्य देकर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और देख लेते क्या कि 4 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 4 जनवरी को जो पूछा गया है, ये पहला प्रश्न क्या है कि देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंकों में विलय हुआ, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है, तो बां की मून जो है 8वें महासचिव है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे, तो 1957 में किए थे। ठीक है, ये सब वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो नृत्य दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि तमिल नव वर्ष कब मनाया जाता है, जो दक्षिण भारत का जो नव वर्ष है वो कब मनाया, मतलब उसका नाम क्या है, तमिल नव वर्ष का क्या नाम है। ठीक है, तो ये है आपका पुंथुडू जो है इसका नाम है। आगे देखिए, तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज चोल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे देखिए आपका क्या है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे प्लोटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो पूर्वी तट पे ये पूछ रहा है, मतलब इधर साइड में, तो सबसे पुराना जो बंदरगाह है कौन सा है, तो चेन्नई है। ठीक है, आगे देखिए कि शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है, तो सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास जब करते तो ये निकलता है। जैसे कि NNP इसको बोलते हैं शुद्ध निवेश, तो क्या होता है कि GNP माइनस में क्या होता है, डिप्रेसिएशन जो होता है, इसको जब हम घटा लेते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, शुद्ध हमें निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ये दोनों बंधु मतलब भाई थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 1919 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। समझिए बातों को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका कि राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1959 में, 3 फरवरी 1959 को, और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो राजेंद्र प्रसाद जी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राउरकेला स्टील प्लांट के उद्घाटन किए थे। आगे देखिए कि जमींदारी पर आधारित सत्य राय की कौन सी फिल्म है, तो ये है आपका
जल सागर है, ठीक है। और ये कब बना था ये फिल्म? तो 1958 में बना था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वदेश ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो सबा नकवी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपका ये है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स जो होता है ना, ये आपको न्यूरॉन में हिस्सा, न्यूरॉन का एक ऐसा भाग होता है जो जानकारी प्राप्त करता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो 1913 में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये भी आपको याद रखना है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि स्वपोषी बोलते हैं। मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि पंजीकृत यानी कि पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो कर जो है ये नहीं है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो ये हम आपको बताए थे 5 है। कौन कौन है? तो फर्स्ट आपको RACE, आपको ये याद रखना है। तो मतलब कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और इंग्लैंड हो जाएगा। आप ब्रिटेन बोलिए या UK बोलिए, सब बात बराबर ही है। समझ गए बातों को। नेक्स्ट देखिए कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो ये था थुम्बा, जो तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। आगे देखिए कि पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? अम्लीयता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस जो होता है ना पेट के अंदर, यही पेट की दीवार को अम्लीयता से, मतलब जो एसिड निकलता है पेट के अंदर, उससे रक्षा करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अगर आवाज़ भी आएगा तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कि इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये किया गया था 2018 में, 12 जनवरी 2018 को किया गया था। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो देखिए इसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, इसके अंदर जो वर्ड आप कीवर्ड डालिएगा उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट आपको देगा। समझ गए बातों को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त भारत में लागू किया गया था। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो ये जादूगोड़ा खान जो है झारखंड के अंदर, वहाँ से होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है कि चींटी के डंक को प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो मतलब मान लीजिए चींटी काट लेता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर दर्द होता है तो उसको खत्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा को लगाते हैं। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा को हम लगाते हैं तो हमारे ठीक हो जाता है। अब चलिए आगे देखेंगे 5 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं हम क्या कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लंच किया गया? तो चंद्रयान 2 का लंच किया गया था रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 से लंच किया गया था। ये हम आपको पीछे भी बताए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। इसी तरह से आपके भी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। अगर सब देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, मतलब एग्जाम के लिए। आगे देखिए कि 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को चेरी की उपाधि दिए थे और लॉर्ड डलहौजी ने बोले थे कि ये हमारे मुंह में आज नकल आकर गिर ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगाई उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट है। जैसे कि इस साइड देखते हैं ना, यहाँ तमिलनाडु और यहाँ आंध्र प्रदेश, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड को क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए आगे आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो 10 डिग्री अगर हम वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया जो होता है, रिएक्शन होता है, उसका वेग जो होता है कितना? तो दोगुना हो जाता है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो कांग्रेस प्रथम में भाग नहीं लिए थे, द्वितीय में भाग लिए थे। और कौन? तो महात्मा गांधी लिए थे। आगे देखिए GST लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और कैसा टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप किस नदी पे है? तो ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। देख रहे हैं सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब आपके भी सेट में रिपीट होगा। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है। आपको ये भी याद रखना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
कि वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है एलिफेंटा के जो एलिफेंटा द्वीप पर है, और इसको हम और क्या बोलते हैं? तो धारापुरी द्वीप भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए कि विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ है? तो सबसे जो सर्वाधिक शीत मरुस्थल है ये अंटार्कटिका में। यहाँ आपको पता है कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, तो शीत मरुस्थल कहाँ होगा? वहीं होगा ना। चलिए आगे देखिए कि पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपका खाता भी होगा, तो सबसे बड़ा बैंक यही है। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तु या स्थल को संरक्षण दिया जाता है? तो कम से कम वो 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। आगे देखिए दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाता है दक्कन के पठार में। ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा समक्ष सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 43वां था, किसमें? 2020 में। ठीक है। आपको 2021 का भी एक बार देख लेना है। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अबुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के बहुत फेमस त्यौहार है, वहीं मनाया जाता है। आगे देखिए कि निम्न में कौन एक एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस नॉर्टन जो है ये कंप्यूटर के लिए एक एंटीवायरस आता है, इसके डाल देने से कंप्यूटर के अंदर वायरस एंट्री नहीं करता है। ठीक है। आगे देखिए कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है इसका मुख्यालय। चौधरी यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? जो चौथा बौद्ध संगीति था वो किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, और ये कहाँ हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि भोजन के पाचन में कौन सहायक होता है? तो लार ग्रंथि जो होता है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये हमारे मुंह से निकलता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी गई? तो 1 नवंबर 1858 को माना गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं बातों को। देखिए पेड़ में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम के द्वारा जल लिया जाता है, और फ्लोएम के द्वारा क्या लिया जाता है? जब खाना बन के तैयार हो जाता है तो उसको फ्लोएम के द्वारा सभी जगह ले जाया जाता है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लंच नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये है IRNSS 1E है। ठीक है। तो आपको नाम इसका याद रख लेना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर क्या है? तो ये सब है आपका एक मापन यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यानी कि एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। ठीक है। आगे देखिए कि 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था रेल हड़ताल। कब? तो 1947 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि किस कोशिका का विभाजन यानी कि किसी कोशिका का विभाजन होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? बाइंडी फिजन कहलाता है, यानी कि द्विविखंडन कहलाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो हम इसको कैसे लिखते हैं? O3 से लिखते थे। कितने इसमें ऑक्सीजन है? तो 3 ऑक्सीजन है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो समीक्षा इकाई क्या है कि संयुक्त निरीक्षक इकाई होता है। संयुक्त निरीक्षक इकाई होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? आगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थल है। आगे देखिए कि 1948 अर्ली इंडस यानी कि सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक है कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके है। समझ गए बातों को। तो ये नाम है, आपको याद रखना, ये फॉरेनर नाम है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दोस्तों यहाँ तक हम आपको 10 सेट कंप्लीट करा दिए। ठीक है। अगर ये 10 सेट आपको अच्छा लगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइए कि सर जल्दी से जल्दी आप हमें पूरा बुक कंप्लीट करा दीजिए। तो ये हम पूरा का पूरा आपको जीके जीएस का जो है SPD का ये पूरा का पूरा कंप्लीट कराने के बाद हम 10 सेट अभी करा दिए, इसमें 124 सेट है। आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना तो हम 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा बुक करा देंगे। ठीक है। आपको PDF चाहिए तो वो भी बताइएगा। और इसके बाद क्या है कि आपका अगर मैथ का भी चाहिए, मैथ ओरिजिन
रीजनिंग का भी चाहिए जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर नहीं, जो अभी पूछा गया है एनटीपीसी के अंदर जो 2020-21 में हुआ इसमें, तो अगर ये भी आपको चाहिए मैथ रीजनिंग तो हमको ये भी बताइए, हम इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेकिन एक बार आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, तभी हमको पता चलेगा, ताकि हम आपको पूरा के पूरा 5 से 7 दिन मतलब 10 से 15 दिन के अंदर तो इतना जान ले कि मैथ रीजनिंग सब प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपका रिस्पॉन्स थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसके बाद हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।